कैसे हो भाई लोग? कंफ्यूज हो? डॉक्यूमेंट्स आखिर क्या क्या भेजें सर? जाति कब का लगाएं? बीपीएससी ऑडिटर मेंस का फॉर्म भरने वाले अधिकतर बच्चों के मन में यही सवाल है। फॉर्म तो भर दिया सर, अब क्या करें? क्या कौन सा डॉक्यूमेंट्स भेजें? जाति कब का लगाएं? क्या हम सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं कि नहीं? अगर आपके मन में भी सवाल हो तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं आपका दोस्त, आपका भाई प्रेमचंद्रा आपके हर सवाल का जवाब उचित देने की कोशिश करूंगा, जहां तक मुझे जानकारी है। ठीक है ना? तो आप मेरे साथ बने रहें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें, एक बार ज़रूर समझें। पूरा वीडियो कोई नहीं देखता और कोई समझता नहीं है, और सवाल पे सवाल करते रहते हैं। दोस्तों, रिक्वेस्ट है, इतना सवाल मत पूछिए, आप पूरा वीडियो देखिए। ठीक है ना? अगर फिर भी कोई बच जाता है तब आप सवाल पूछिए, क्योंकि मुझे भी तैयारी करना होता है और मेरे पास भी उतना टाइम नहीं रहता। ठीक है ना? कन्फ्यूज है आपके मन में और आप फॉर्म भर दिए हैं, अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजें, तो आपको पूरा जो है बीपीएससी का निर्देश दिखाते हुए चलेंगे। ठीक है? आइए देखें क्या क्या भेजना होता है डॉक्यूमेंट्स में, और जाति कब का लगाएं, तो कन्फ्यूज तो सब हैं। तो ये देखें, सबसे पहले तो ये पेमेंट आपको किए होंगे, उसका प्रिंट तो भेजना ही होता है। ठीक है ना? और ये बीपीएससी के में भी लिखा हुआ है, तो ये तो आप प्रिंट करा ही लिए होंगे, उम्मीद है। इतना तक तो आप समझते ही हैं। मैंने भी प्रिंट करा के रखा है, अभी नहीं, अभी मैंने पूरा फॉर्म भरा नहीं है दोस्तों, वरना मैं पूरा अच्छी तरह से फिर से बताऊंगा, अभी भी बताऊंगा जब भरूंगा, क्योंकि मेरा ईबीसी सर्टिफिकेट अभी तक बना नहीं है। ठीक है? और मैं 2020 का नहीं, अभी जो मैं को तो बना कर देना ही होगा, तो मैं बनवा रहा हूँ। एक दो दिन में बन जाएगा तो मैं पूरा वीडियो लाऊंगा कि मैंने क्या क्या डाला है। और फिर भी जितना मुझे जानकारी है, ये देखिए, यहाँ पे भी बहुत बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर हमने एमबीए में से भरा था, हमने बीसीए से भरा था, तो हम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाएं। कुछ एमबीए वाले स्टूडेंट भी सवाल पूछ रहे थे। तो यहाँ पे मेरे को तो यही लग रहा है, उम्मीद है, क्योंकि यहाँ क्वालिफ़िकेशन में साफ साफ देखिए लिखा हुआ। मैंने यहाँ बीकॉम से भरा था। ठीक है? मेरा तो जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर का है, जो अभी आपका होगा। और नीचे भी आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ एमबीए, सीए या सीडब्ल्यूए या सीएस जो भी भरे होंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आएगा। ठीक है? जो लोग भरे होंगे तो यहाँ पे भी बताएगा। ठीक है ना? तो उसी के अनुसार आपको भेजना है। तो इसमें तो कोई ज़्यादा सवाल होना नहीं चाहिए। ग्रेजुएशन, उसके ऊपर भी ग्रेजुएशन भी, एमबीए तो ऐसे किए नहीं होंगे, उसके पहले या तो बीसीए किए होंगे या बीबीए किए होंगे, जो भी किए होंगे, या बीकॉम किए होंगे। ठीक है? तो यहाँ ग्रेजुएशन में भी होगा। ठीक है? तो जो जो सर्टिफिकेट मांग रहा है वो भी मैं दिखा रहा हूँ, क्या क्या सर्टिफिकेट मांग रहा है, और बीपीएससी के क्या जो नोटिफिकेशन में आया था ऑडिटर मेंस के लिए, उसको भी देखते हुए चलेंगे। आप आराम से एक बार देख लीजिए पूरा। ठीक है ना? ठीक है? तो यहाँ पे आपका एमबीए भरे होंगे तो एमबीए का भी यहाँ भरा हुआ होगा, तो उसके अनुसार भेज सकते हैं, आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है? और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में भेजना है, यहाँ पे 12 डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है? 12 तो आपको भेजना नहीं है, और क्या क्या भेजना है और क्या क्या आपको देखिए, रेफरेंस सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट भी यहाँ पे नोट करना है। बहुत बच्चे यहाँ भी गलती कर रहे हैं, तो भाई आराम से फॉर्म भरिए, ज़्यादा हड़बड़ मत कीजिए, अभी बहुत टाइम है। 26 तारीख तक फॉर्म भरने का लास्ट टाइम है। आप पहले पेमेंट कर दीजिए, मैंने पेमेंट करके छोड़ दिया है। ठीक है? अब मेरे को फॉर्म अब 26 तारीख तक मैं भर सकता हूँ, और भेजने का तारीख तो 8/6 तक है। तो आप क्यों इतना जल्दी मचा रहे हैं? आप आराम से अपनी तैयारी में कीजिए। ठीक है ना? तैयारी करते रहिए, फॉर्म तो भरा ही जाएगा दोस्तों। तो जल्दबाजी करने वालों का ही गड़बड़ होता है। तो यहाँ पे सारा चीज़ साफ साफ लिखा हुआ है, रेफरेंस सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट, ये सारे भरने हैं। और जनरल वालों को तो ज़्यादा चिंता है नहीं, क्योंकि उनको मैट्रिक सर्टिफिकेट देना है। 1 मिनट बता दे रहा हूँ। मैट्रिक सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पर एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं कि प्रोविजनल मेरे पास है सर, ओरिजिनल अभी तक नहीं आया। तो ये भाई बीपीएससी को भी पता होगा। आप खुद सोचिए, अगर आपका 1 साल है, बीपीएससी के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म आया था 18/11/2020 के पहले। ठीक है ना? साफ साफ निर्देश है, क्योंकि उस समय फॉर्म आया था, उसके पहले का आपका जो है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है? समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? तो उसके पहले आप ग्रेजुएशन किए, ऐसा तो बहुत बच्चे भर देते हैं कि ग्रेजुएशन किए नहीं है, ग्रेजुएशन हैं।
कुछ भी, तो ग्रेजुएशन किए होंगे तो वहाँ नंबर भी तो दिखाना होता है, ऐसे तो कोई भर नहीं देगा। जैसे मैंने अभी ऊपर दिखाया है, अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन डिग्री यहाँ मैंने बीकॉम डाला है, कब का ईयर भी डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ईयर भी रहता है, ठीक है ना, तो यहाँ तो भरना ही पड़ेगा। तो उसी के अनुसार यहाँ पे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं आया है तो ये बीपीएससी को भी पता होगा, बीपीएससी छोटा मोटा आयोग है नहीं, ठीक है ना। तो ओरिजिनल कितने साल बाद आता है, तो आप यहाँ पे प्रोविजनल भेजिए, इसमें क्यों टेंशन ले रहे हैं। बार बार सवाल बहुत लड़के पूछते हैं कि हम प्रोविजनल भेजें कि नहीं भेजें, क्या करें, ओरिजिनल नहीं आया है, टाइम लगेगा, मेरा दूसरे यूनिवर्सिटी से है, मेरा भी भाई जीवाजी यूनिवर्सिटी से है, लेकिन मेरा ओरिजिनल आ गया खैर, लेकिन आपका नहीं आया है। तो बीपीएससी को पता है कि 2 साल या 3 साल बाद आता है ओरिजिनल, ठीक है ना। तो आप प्रोविजनल का नंबर वहाँ पे, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट जो भी वहाँ पे डालिए, भेजिए, ठीक है ना। इसमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए बीपीएससी को भी। या कोई अलग से डाउट है जो समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल, तो बीपीएससी का नंबर दिया हुआ है, ठीक ठीक है ना, टोल फ्री नंबर, आप आराम से बात कीजिए उनसे, समझिए, उनको प्रॉब्लम बताइए, आपका सारा हल हो जाएगा दोस्तों, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये ग्रेजुएशन का मार्कशीट तो सब बता ही दिया था मैंने, तो ये जनरल वालों को तो ज़्यादा भरना नहीं है। उसके बाद फ़ोटो आईडी एक देना है, और एक जो आप भेजिएगा, फॉर्म भरिएगा उसका, और एक जो पेमेंट कीजिएगा उसका, ठीक है। तो इसमें तो ज़्यादा सवाल होना नहीं चाहिए। बाकी एससी एसटी वालों को जाति उति का पहले मैं बता दिया हूँ, और जाति कब का लगेगा इस पर बहुत सवाल किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम कोशिश करते हैं कि हमारे जवाब से आप संतुष्ट होंगे, और फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर से ज़रूर बीपीएससी ऑफिस में फ़ोन कीजिए, ठीक है ना। ये मत सोचिए कि आपने बता दिया सर ये ऐसा हो गया, ऐसे जो मुझे जानकारी है जितना है वही मैं बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। जाति का आपका जो है ऐसे तो वहाँ पर योग्यता लिखा है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए 2020 के पहले, ठीक है। और जाति का कोई कहीं आपको पढ़ेंगे 3 साल वैलिड रहता है, 4 साल वैलिड रहता है, या कभी ख़त्म ही नहीं होता जाति, जाति तो बदलता नहीं है। लेकिन आपके पास अगर 2020 का भी है, ठीक है, 2021 का भी है, 2022 में भी नया बनवा लिए हैं। मैं तो 2022 में बनवाया हूँ, अभी ईबीसी अभी बनाने के भेजा हूँ, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है ना। ईबीसी में आते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर अभी भी बनाने का भेजा, तो क्या मैं नहीं भेजूँगा, मैं तो डालूँगा ही। अगर बीपीएससी बाकी जो भी डिसीजन लेगा वो बीपीएससी लेगा, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अपने तो जो डॉक्यूमेंट्स है, अगर हम ईबीसी से भर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा पहले बात को, ठीक है। और अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, इसी से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बहुत लोग सब्सक्राइब करने से भी सोच रहे हैं कि क्या करके होगा, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पैसे नहीं लगते दोस्तों, आपके लिए हम इतना सहयोग करते हैं, आप सब्सक्राइब करने से भी गए ऐसा तो हो नहीं सकता। सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ही मिलेगा, नोटिफिकेशन सारे जानकारी आपको यहीं मिलेगी, ठीक है ना। मेंस के नोट्स भी बताए जा रहे हैं, आप उसके अनुसार उससे भी अच्छा लिखिए, हम तो चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन देखिए, समझिए, और हमें भी सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। तो जाति वाला में भी कन्फ्यूजन मत होइए, 2020 का भी है, 2021 का है, 2022 का भी है, तो आप लोग भेजिए। बाकी तो आयोग जो है उसके पास जाएगा, उसके बाद ही डिसीजन लेगा। अब नहीं है, अभी नहीं बन रहा है, अगर बन रहा है तो अब नया बनवा लीजिए या नया भेजिए। या 2020 के पहले का हमें तो योग्यता लग रहा है, हमने तो जहाँ तक पढ़ा, अभी और पढ़ाऊँगा मैं आपको, ठीक है ना। आगे डॉक्यूमेंट्स और देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत 2-3 वीडियो बनाया है पहले भी, उसमें बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश किया गया था। अब लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, अब ये देखते हैं महत्वपूर्ण निर्देश, ठीक है। उम्मीद है पूरा आप समझिएगा महत्वपूर्ण निर्देश में क्या क्या है। अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पर नीले स्याही से हिंदी या अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हुए उक्त हार्ड कॉपी के साथ सभी संबंधित स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड, जो मोदी जी ने अच्छा काम कर दिया है कि सेल्फ अटेस्टेड अपने डॉक्यूमेंट्स पे खुद ही कीजिए, ठीक है ना। पहले लाइन लगना पड़ता था गजेटेड अफसर के सामने, ठीक है, कि सर प्लीज़ रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि साइन कर दीजिए हमारा डॉक्यूमेंट्स, ये देखिए। अब तो मोदी जी ने ये तो काम सबसे बढ़िया कर दिया है कि आप सेल्फ अटेस्टेड ही कीजिए, ठीक है। इसको स्पीड पोस्ट से भेजना है, जो आपका फॉर्म भरेंगे तो चौथे पेज में एड्रेस रहता है, एक बीपीएससी ऑफिस का,
एक आपका खुद का, तो दोनों को वहाँ से काट कर चिपकाना होता है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है सब समझ गए होंगे आप लोग। इस पे एड्रेस रहता है पटना बीपीएससी ऑफिस का। ठीक है, और यदि किसी भी अभ्यर्थी का डाउनलोड हार्ड कॉपी के साथ सभी संबंधित स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र या कागजात आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक नहीं प्राप्त होता है, तो उक्त अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से भरा हुआ नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये निर्देश जरूर ध्यान रखें। 8/6 दिया हुआ है डेट, 8/6 के पहले आप आराम से भेज दें। अब 26 तारीख को लास्ट फॉर्म भरते हैं, लास्ट डेट 26 या 28 ऐसे ही है। ठीक है, तो उस दिन भी भरते हैं, उसके बाद भी आप स्पीड पोस्ट कीजिएगा तो 4 या 5 दिन लगता है स्पीड पोस्ट में, तो आप आराम से भेज सकते हैं दोस्तों। ऐसा तो कोई हड़बड़ाई नहीं है। आप हड़बड़ करके फॉर्म जल्दी जल्दी भर रहे हैं, भेज दे रहे हैं और अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चेक कर रहे हैं, तो आप आराम से पहले डॉक्यूमेंट्स के देखिए, चेक कीजिए, आराम से फॉर्म भरने ले जाइए। ठीक है ना, जो जो वहाँ बताया गया है मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन आपको होगा नहीं। अब यहाँ एक 5वें नंबर में बहुत लोग कह रहे थे कि सर 5वें नंबर क्या लिखा हुआ है, अच्छी तरह से बताइए। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 5वां नंबर का। ठीक है, योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि यहाँ साफ साफ निर्देश में दिया हुआ है। योग्यता मतलब क्या होता है? क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन यानी कि आपका ग्रेजुएशन है, एमबीए है, बीसीए है, जो भी है वो आपके किस डेट के पूर्व होना चाहिए? 18/11/2020 के पहले का होना चाहिए। यहाँ पर जाति और कुछ का जिक्र नहीं है। ठीक है, आया समझ में? उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ योग्यता मतलब आपका क्वालिफिकेशन कितना है, तो इसका जो है 18/11/2020 के पूर्व का होना चाहिए। यही बात जो बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर जाति का कहीं जिक्र है क्या? आप खुद देखिए। प्रारंभिक परीक्षा जब जब भरा गया था 18/11/2020 को, उसके पहले का आपका क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। और आइए देखें, आवेदन यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं। ठीक है, आपने पीटी का भी एग्ज़ाम भरा था। ठीक है, उसके पहले भी आपने ओबीसी, बीसी या जाति का कोई डाला होगा, कोई प्रमाण के अनुसार ही डाला होगा ना कि मैं एबीसी में आ रहा हूँ, बीसी में आ रहा हूँ, एससी में आ रहा हूँ, एसटी में आ रहा हूँ। ठीक है, तो सबके पास तो नॉन क्रीमी लेयर जैसे ये सब सर्टिफिकेट अभी मांगा जा रहा है। जाति और आवासीय तो सबके पास लगभग रहता है, ये तो हर साल लगभग आदमी बनाते रहता है, क्योंकि फॉर्म पे फॉर्म भरते रहते हैं, तो अपडेट कराते रहते हैं सब। तो 2020 के पहले का अगर आपके पास जाति है, जैसे मेरे पास भी है 2020 का जाति, 2022 का भी बना लिया हूँ, और नॉन क्रीमी लेयर नहीं था। साफ साफ सुनिएगा पहले, तो मैं 2020 का भी भेजूँगा जाति का, और 2022 का अभी बना रहा हूँ नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि उसमें जाति देना पड़ता है, आवासीय देना पड़ता है और आय देना पड़ता है। ठीक है, तो ये वहीं पे नॉन क्रीमी लेयर में ही तीनों अटैच्ड हो गया, तो नॉन क्रीमी लेयर भी देंगे। और 2020 का अगर बीपीएससी मानेगा तो ठीक है, मैं तो भेजूँगा ही, आप जो भी भेजना चाहें भेज सकते हैं, क्योंकि 2020 के पहले का आवेदक पूछ रहा है। और अगर इसमें मेंस के पहले का मांगा जा रहा है, तो मेंस के पहले का भी सारे डॉक्यूमेंट्स हम भरने के पहले बना ही लेंगे। ठीक है, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट का ही मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी बीपीएससी चाहे तो एग्ज़ाम देने दे या नहीं देने दो, तो बीपीएससी के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन आप लोगों के लिए यही है, 2020 का भी है आपके पास जाति, 2021 का है, तो आप भेजिए। आप कम से कम प्रमाण तो दीजिएगा ना कि हम इस जाति में आते हैं, हमको इस छूट मिल रहा है। आपको छूट का प्रमाण तो दिखाना पड़ेगा ना जाति के अनुसार। ठीक है, तो वही चीज़ ये यहाँ पे था, और यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं जो मैं पहले भी बता दिया हूँ। मैट्रिक, स्नातक डिग्री का प्रमाण या स्नातक का अंक पत्र, और जाति वाले का अपना अपना अनुसार। ठीक है, तो उम्मीद है सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। और हिंदी इंग्लिश बदल सकते हैं कि नहीं, तो फॉर्म भरिएगा जब उसमें अगर ऑप्शन आ रहा है बदलने का तो बदल सकते हैं, वरना वो भी कन्फ्यूजन में है। तो आप बीपीएससी ऑफिस को फ़ोन आराम से कीजिए, उनसे सलाह लीजिए, उनको बताइए कि हम चेंज करना चाहते हैं, हमने गलती से इंग्लिश डाल दिया, हिंदी में लिखना चाहते हैं, या हिंदी डाल दिया अब इंग्लिश में लिखना है मीन्स। ठीक है ना, तो आप उनको प्रॉब्लम बताइए तो अच्छा सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। उस बारे में हमको अच्छी तरह जानकारी नहीं है। अगर फॉर्म अभी मैं पूरा भरा नहीं हूँ, अगर भरूँगा तो पूरा देखूँगा कि उसमें क्या अगर ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या पहले से ही पीटी में जो डाल देते हैं सब्जेक्ट उसी के आधार पर भरा हुआ है, तो वहाँ वो सब चीज़ को मैंने देखा नहीं था। ठीक है ना,
और उम्मीद है आपको सब जानकारी मिल गया होगा अच्छी तरह से। तो यही था। और यहाँ इंटरव्यू के समय भी एक और चीज़ मैंने बता दूँ, फ़ोटो आईडी प्रमाण तो आपको देना ही है, और ये जो आप पेमेंट किए हैं वो, और लास्ट समय में साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के समय सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों को मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापित करना अनिवार्य होगा तथा इसके लिए अलग से कोई समय प्रदान नहीं किया जाएगा। तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं, आपने मेंस के फॉर्म भरते समय ही बनवा लिए, ठीक है। तो वही डॉक्यूमेंट्स जो है आपको मूल में इंटरव्यू के समय भी लगेगा, वही दिखाना होगा आपको ओरिजिनल, ठीक है ना। तो यहाँ भी पूरा अच्छी तरह से कागज़ पढ़ लें, और यहाँ 8/6/2022 के 5 बजे तक आपका ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए कागज़, ठीक है। तो यही निर्देश था, और बहुत बार बता दिया है, लेकिन बच्चे लोगों को कंफ्यूज हो रहा है बार बार इसलिए मैंने सोचा फिर से बता दें, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए, और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।